बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम लोग पिछले वीक का एक रिकैप देख लेते हैं। पिछले वीक के चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा था कि जब जू फैन डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट में आता है तब उसे दो एल्डर से पता चलता है कि इस सेक्ट में क्या चल रहा है और जीवे और वेनरेबल सी ने कैसे मिलकर एल्डर युआन को मरवा दिया। और ये सुनकर जू फैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन एल्डर्स को भी मार देता है और फिर वो सीधा जीवे को मारने के लिए जाने लगता है। और जू फैन को अभी भी जिंदा देखकर वेनरेबल सी और जीवे वो दोनों शौक में तो थे ही, लेकिन जू फैन उन्हें अपनी मॉन्स्टरस पावर दिखाते हुए और भी ज़्यादा शॉक कर देता है। और फिर जीवे और जू फैन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन शुरुआत से ही जीवे जू फैन का कोई भी मैच नहीं था। वो जू फैन को एक खरोंच तक नहीं दे पाता है और उनकी फाइट अब लगभग एंडिंग पर आ ही चुकी थी। और फिर उसके आगे अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जीवे की स्वार्ड भी टूटकर जमीन पर गिरी हुई थी और जीवे अपने आप को इतना पावरलेस फील करता हुआ बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो चुका था। और जब वो जू फैन को देखता है कि उसको एक खरोच तक नहीं आई है, वो बिल्कुल सी सही सलामत है, तब वो अपना दांत पीसते हुए जू फैन से पूछता है क्यों, मैं तुमसे क्यों हार रहा हूँ। लेकिन जू फैन, मैं अब तुमसे और भी ज़्यादा नहीं हारने वाला हूँ। और जीवे को ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा करके जू फैन को डरा देने वाला है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। और जू फैन अपने आप से बोलता है, मास्टर, मैंने आपके नेम को अब क्लियर कर दिया है और आपका जजमेंट कभी भी गलत नहीं था और अब सिर्फ एक ही काम बचा है और ये काम है कि इस घर को अब मुझे साफ करना है, मतलब कि इस सेक्ट में जो भी गंदे लोग हैं उनको मारना है। और जू फैन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वो सारी पावर्स जीवे को भी घेर लेती हैं, लेकिन जीवे उसके पहले कुछ रिएक्ट कर पाता कि जू फैन का हाथ उसके सिर के ऊपर आता है और सीधा उसको ज़मीन में देकर मारता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जू फैन अपनी पावर्स को कंट्रोल कर रहा है कि वो जीवे को एक ही अटैक में ना मार दे। और जीवे का सिर जमीन में देकर मारने के बाद जू फैन उसको घसीटते हुए बहुत ही ज़्यादा दूर तक ले जाता है और जहाँ जहाँ तक वो ले जाता है वहाँ की सारी ज़मीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जू फैन अभी भी रुक नहीं रहा था, वो जीवे को और भी ज़्यादा दूर घसीटते हुए ले जा रहा था और उससे बोल रहा था, जीवे, मैंने इस सेक्ट में 10,000 सीक्रेट स्टोन्स ला कर दिया था सिर्फ अपनी मेरिट के बल पर, और अभी भी मैं अपनी पावर्स का यूज करके तुम्हें हरा रहा हूँ। और यहाँ तक कि मैंने अपने बल पर मोस्ट ऑफ द सेक्ट से रिस्पेक्ट भी गेन किया था, फिर जाकर मैं बना था सेक्ट लीडर। और तो और तुम मेरिट में भी लैक करते हो और तुम एक बस पेपर टाइगर हो जिसमें दम कुछ भी नहीं है, वो बस दिखावे के लिए होता है। और तुम सेक्ट लीडर बनना चाहते हो वो अभी तब जब तुम्हें दूसरों को लीड करने ही नहीं आता है। तुम अपने आप को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? मुझसे सेक्ट लीडर की पोजीशन के फाइट करने की जगह तुम एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते थे, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए और यहाँ तक कि अपने ही मास्टर को मार दिया। और फिर जू फैन जीवे को बहुत ज़्यादा ऊपर आसमान में घसीटने के बाद फेंक देता है और बोलता है, अगर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ना कर दूं तब मैं अपने मास्टर के स्पिरिट को जो कि ऊपर से देख रहे हैं उनको डिसअपॉइंट कर दूंगा। और अब जीवे मरने की हालत में आ चुका था, लेकिन वो जू फैन के लास्ट अटैक से अपने स्पिरिचुअल आर्मर के कारण बच जाता है। और जू फैन भी ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन वहाँ पर जो वेनरेबल सी गया था और उसने बोला था कि मैं मदद लेकर आता हूँ, वो सच में मदद लेकर आ गया था। और वेनरेबल सी ने लगभग 100 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को वहाँ पर लाया था और वो सभी जू फैन के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। और वेनरेबल सी भी जीवे के पास आ जाता है और जीवे को अभी भी अपनी गलती का कोई भी एहसास नहीं हुआ था। वो बोलता है, जू फैन, तुम मुझे मारने के इतने करीब आ चुके थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बुरा है, तुम मुझे अब नहीं मार सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो तुमने मुझे स्पिरिचुअल आर्मर दिया था उसने मुझे बचा लिया। और ये कितनी शर्म की बात है कि अब जब दूसरे इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं तब तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते हो। लक हमेशा मेरी ही साइड पर था, मैं जीऊँगा और तुम मरोगे और डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट हमेशा के लिए मेरा रहेगा। और ये सुनकर जू फैन जीवे से बोलता है, जीवे, मैंने तुम पर शुरुआत से ही ट्रस्ट नहीं किया था। जब मैंने ये स्पिरिचुअल आर्मर तुम्हें दिया था तब मैंने पहले ही इसका लिंक अपने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड से कर दिया था, जिससे कि मुश्किल के समय में मैं तुम्हारे बॉडी के ऊपर स्पिरिचुअल आर्मर को यूज कर सकता हूँ, जिससे कि मैं तुम्हारी जान ले सकूं। और जैसे ही जू फैन अपनी आई का यूज करके उस स्पिरिचुअल आर्मर को एक्टिवेट करता है, वैसे ही जीवे के अंदर से जू फैन वाली पावर्स निकलने लगती हैं
और उसकी बॉडी शायद धीरे धीरे जलने लगती है और वो बोलने लगता है कि आखिर ये क्या है, ये स्पिरिट आर्मर। और वेनरेबल सी भी पास नहीं आ रहा था, वो बस दूर से ही खेल देख रहा था। और जीवे बहुत ज़्यादा जलने लगता है और बोलता है वेनरेबल सी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वेनरेबल सी वहाँ से हिलता भी नहीं है और जीवे की बॉडी पूरी फ्लेम्स में कवर हो जाती है और जीवे बहुत ज़्यादा तेजी से जलने लगता है और उसकी हड्डियाँ भी जलने लगती हैं। और जीवे मरने के समय में भी सोच रहा था क्यों मैं उससे जीत क्यों नहीं पा रहा हूँ। मास्टर मुझे बताओ, मैं उससे क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ। और जीवे कम्प्लीटली वहाँ से गायब हो जाता है, उसकी बॉडी भी नहीं बचती है और सभी लोग बस खेल देख रहे थे। और जीवे को मारने के बाद जूफेन सोचता है मास्टर मैंने आपके सेम को अब वाइप आउट कर दिया है। और फिर इतना बोलने के बाद जूफेन वहाँ से जाने लगता है। उसका ये प्लान नहीं था कि वो पूरे डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। और जीवे को मरता हुआ देखकर वेनरेबल सी वहाँ पर कांपने लगता है और बोलता है ये क्या था, इतनी टेरिफाइंग पावर। इतने ही कम समय में उसने एक पीक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को तुरंत ही मार दिया। और अगर ऐसी ही बात है तो जूफेन इतने कम समय में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया और ये फ्यूचर में और भी कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैं इसे यहाँ से जिंदा भागने नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए वो अपने लोगों से बोलता है उसे भागने मत दो। जब तक वो जिंदा रहेगा चीज़ें गड़बड़ होती ही रहेंगी और डबल ड्रैगन मैनर भी उसके साइड पर आ जाएगी, तब हम जाकर बर्बाद हो जाएंगे। और डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट को अगर हमें अभी भी खड़ा रखना है तब उसे मरना होगा, तभी जाकर ये सेक्ट हमारा अच्छे से जी पाएगा। और वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्ट्रांग है, वो अकेला है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो उसे भी क्रश कर देंगे। और अगर हम उसे यहाँ से भागने देते हैं तब वो टियानो के गद्दारों के साथ अपना हाथ मिला लेगा, तब उसी समय हम अपना सब कुछ खो देंगे, यहाँ तक कि अपनी जानें भी। और हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हमें इसे यहाँ पर तुरंत ही ख़त्म करना होगा। और सभी लोग भी वहाँ पर मोटिवेशन से भर जाते हैं और जूफेन को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। और जो भी लोग जूफेन पर अटैक करने के लिए आ रहे थे उनके नंबर्स को देखने के बाद जूफेन उनसे बोलता है अच्छा मैं समझ गया, तो अब डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट में 100 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स भी नहीं बचे हैं। तो वेनरेबल सी बोलता है हम भले ही वीकर हो सकते हैं लेकिन हम यूनाइटेड हैं और 100 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स वो तुम्हारे जैसे लोगों को मारने के लिए इनफ हैं। वेनरेबल सी इतना बोलने को तो बोल देता है लेकिन उनके आसपास का पूरा इन्वायरमेंट बदल जाता है क्योंकि जूफेन ने वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया था डिवोरिंग डोमेन। और वहाँ के लोग बोलने लगते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, ये तो एक डोमेन सोल है। और जूफेन उस डिवोरिंग डोमेन के अंदर से बोलता है ये कितनी शर्म की बात है, एल्डर युआन ने इस सेक्ट की इतनी देख रेख की थी लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ फूल्स ने इसे बर्बाद कर दिया। और मैं श्योर हूँ कि उनकी आत्मा ये सारी चीजें नहीं देखना चाहती हैं, इसीलिए मैं उनका डिसाइपल होने के नाते मैं अपने पार्ट को कंप्लीट करूंगा और इस डिसग्रेस को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और बस यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है और शायद अगले चैप्टर में डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट बचे ही ना। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।